एक गांव में एक साधु रहता था। उस साधु की एक खास बात थी कि वो साधु जब भी नाचता था तो गांव में बारिश होने लगती थी। गांव वालों को जब भी बारिश की ज़रूरत होती थी वो उस साधु के पास जाकर उससे विनती कर दिया करते, आप नाचना शुरू कर दें। और जैसे ही साधु नाचना शुरू करता वैसे ही गांव में बारिश शुरू हो जाती। कुछ समय बाद शहर में रहने वाले 4 लड़के गांव घूमने के लिए आए। गांव में जब उन लड़कों को ये बात पता चली कि साधु के नाचने से बारिश होना शुरू हो जाती है तो उन सबको इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। शहर के लड़के अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने गांव वालों को ये चुनौती दे दी कि हम भी नाचना शुरू कर देंगे तो बारिश होने लगेगी। यदि बारिश नहीं होती है तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। दूसरे दिन प्रात गांव वाले उन चारों लड़कों को साधु की कुटिया में लेकर पहुंचे और फिर सारी बात साधु को विस्तार से बताई। फिर उन लड़कों ने नाचना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद पहला थक कर बैठ गया लेकिन बारिश नहीं हुई। कुछ समय के बाद सभी लड़के बारी बारी थकते चले गए और शांत होकर बैठे हुए, लेकिन गांव में बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई। इसके बाद साधु का नंबर आया। साधु ने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया लेकिन बारिश नहीं हुई। फिर 2 घंटा बीत गया लेकिन बारिश नहीं हुई, लेकिन साधु ने नाचना बंद नहीं किया। और शाम होते बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देने और गांव वालों में बड़ी तेजी बारिश हो गई। शहरी लड़के ये सब देखकर हैरान रह गए और उन्होंने साधु से तुरंत क्षमा मांगी और साधु से पूछा, बाबा ऐसे कैसे हो गया कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई लेकिन आपके नाचने से बारिश होने लगी। साधु ने उन लड़कों को बताया, जब मैं नाचता हूँ तो 2 बातों पर ध्यान देता हूँ। पहली बात, मैं ये सोचता हूँ यदि मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी, मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश ना हो जाए। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से हमें एक बात की सीख मिलती है, सफल व्यक्ति में यही गुण मौजूदा होते हैं। वो जिस काम को करते हैं उन्हें सफल होने पर पूरा विश्वास होता है और वो तब तक उस काम को करते हैं जब तक वो उसमें से सफल नहीं हो जाते। यदि आपको भी किसी काम में सफलता हासिल करनी है तो आपके अंदर भी साधु वाला गुण होना चाहिए। यही है आपके विश्वास की शक्ति, आपके बिलीव की शक्ति।